आदम कभी परमेश्वर के पास नहीं गया, लेकिन हर समय परमेश्वर आदम के पास में आया संगति करने के लिए प्रियो। परमेश्वर कल, आज और युगायुग एक सा परमेश्वर है प्रियो। उसका वे कभी बदलता नहीं है प्रियो, उसकी इच्छाएं कभी बदलती नहीं है। इससे ज्यादा इच्छा हम रखें कि परमेश्वर हमसे बात करे, हमसे ज्यादा इच्छा हमारा परमेश्वर रखता है कि मैं अपने बच्चों से बातचीत करूं। प्रभु के लोगों, जब हम अपनी दिनचर्या के अंदर इन बातों को लेकर आते हैं, निश्चय परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा प्रियो। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, इसके लिए आपको तत्पर रहना है जानने के लिए वे कौन सा माध्यम है जिससे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है प्रियो। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारे को सिंपल वे देता है, इजी तरीका देता है, आसान तरीका देता है हमसे बात करने के लिए प्रियो। शमूएल एली की आवाज को पहचानता था, इसलिए परमेश्वर ने एली की आवाज में शमूएल से बात करी प्रियो। वे हमारे माध्यमों को जानता है कि हमारा इजी माध्यम क्या है, हमारा आसान तरीका क्या है। उस आसान तरीके से हम परमेश्वर की बात को समझ पाएंगे, हम परमेश्वर की वाणी को सुन पाएंगे प्रियो। वह उसी माध्यम से आपसे बात करेगा प्रियो। बस हमें तत्पर रहना है, हमें जानना है कि वो कौन सा माध्यम है कि वो मुझसे बात कर रहा है। हो सकता है कि कुलदीप भाई से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करे, गीता बहन से वह अपने लोगों के द्वारा बात करे। हो सकता है कि रोहित भाई से वे परिस्थितियों के द्वारा बात करे। जैसी योग्य होते हैं उसके अनुसार परमेश्वर हमसे बात करता है प्रियो। परमेश्वर सबसे आसान मार्ग हमारे लिए ढूंढता है प्रियो। बाइबल बताती है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, बाइबल बताती है वो प्रतिदिन हमारे कानों को खोलने के लिए आता है। यदि हम तैयार हों तो वह हमसे बात करेगा प्रियो। एक वचन को और पढ़ेंगे प्रियो, नीति वचन 8 उसका 34 पढ़ेंगे, जो ये कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे तो इस वचन में कंटिन्यूस फॉर्म है प्रियो, वहां एक दिन के लिए नहीं बोला जा रहा है प्रियो। यदि हम ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि उसकी वाणी को सुनने के लिए प्रतिदिन हम उसकी देवड़ी के पास में जाए प्रियो, हम उसकी वेदी के पास में जाए प्रियो। वेदी कहाँ बनेगी प्रियो? यदि आप अपने घर में एक सेपरेट जगह परमेश्वर को दें, वो जगह केवल परमेश्वर के लिए हो प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पवित्र जगह में रहता है प्रियो। वहां जाकर आप यदि प्रार्थना करेंगे, उसके लिए एक डेवड़ी को बनाएंगे और प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में लाएंगे कि परमेश्वर मुझसे बात करे प्रियो, निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा प्रियो। और आगे कहता है कि वे मेरे द्वार के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है प्रियो। प्रतिदिन की दिनचर्या होनी चाहिए प्रियो। यदि हम कहें कि वह हमसे एक ही दिन में बात कर ले, यदि हम सचमुच अपनी इतनी इच्छा को लेकर परमेश्वर के पास गए हैं, सचमुच हमारी इच्छाएं जो हैं वह मतलब ही नहीं है, परमेश्वर को भावती हुई हैं, यदि सचमुच हम एक अच्छी इच्छा को लेकर परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तो जरूर नहीं है प्रियो कि आपको समय लगाना पड़े। हो सकता है परमेश्वर आपके ऊपर विशेष अनुग्रह करे और पहले ही दिन आप परमेश्वर की वाणी को सुनने लगे प्रियो। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही आपके साथ में होने पाए प्रियो। पहले ही दिन जब आप अपनी कोशिश में लगे, आप परमेश्वर की वाणी को पहचानने की कोशिश में लगे, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे कि परमेश्वर की वाणी को आप पहचान पाए प्रियो। परमेश्वर कई माध्यम से हमसे बात करता है प्रियो, लेकिन हम कितने तत्पर रहते हैं, हम उसके प्रति, उसकी वाणी को सुनने के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, ये हम पर निर्भर करता है प्रियो। उसका प्रसारण कभी बंद नहीं होता, उसकी वाणी कभी बंद नहीं होती प्रियो। वह प्रतिदिन हमारे को खोजने के लिए आता है। जिस प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक में शाम के समय परमेश्वर से बातचीत करने आता था, उसी प्रकार परमेश्वर प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारे कानों को खोलता है, यदि हम उसका विरोध ना करें तो। हो सकता है कि जब आप इस वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित करे, और जब आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर आपसे बात करेगा प्रियो। परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है, उसकी इच्छा हमसे ज्यादा है वह हमसे बात करे प्रियो। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमने सीखा कि परमेश्वर का प्रसारण कभी बंद नहीं होता। सर्वप्रथम हमें जानना है,
यदि हम सच में परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा को पुकारना होगा। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा कि प्रभु मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं, प्रभु आप इसमें मेरी मदद करें। यदि आप पुकारेंगे निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा प्रियो। लेकिन इन सब पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो आज हमने सीखा है प्रियो, इसमें एक बात है कि हमारी जो सीखने की क्षमता है इसको हमें बढ़ाना होता है प्रियो। प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें इसको बढ़ाना होता है प्रियो। हो सकता है परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करे, हो सकता है वो अपने लोगों के द्वारा बात करे, हो सकता है वे आपकी परिस्थितियों के द्वारा आपसे बात करे प्रियो। आपको अपनी दिनचर्या में परमेश्वर की वाणी के प्रति संवेदनशील होना होगा प्रभु के लोगों। यदि आप संवेदनशील होंगे निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा प्रियो। परमेश्वर का प्रसारण कभी बंद नहीं होता। हम अपनी आत्मा को ट्यून नहीं करते उसके प्रसारण को सुनने के लिए प्रियो। जिस प्रकार एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी मिलने पर उसमें प्रसारण आने लगता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा प्रियो। परमेश्वर का प्रसारण जारी है, लेकिन ये हमारी आत्मा है, क्या हम उसको रिसीव कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो रिसीवर के रूप में परमेश्वर ने हमारे बीच में फिट कर दिया है, हमारे को पवित्र आत्मा के रूप में हमारे भीतर में डाल दिया है, क्या वह रिसीवर रिसीव कर रहा है? अगर वो रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा है उसके कारण क्या है प्रियो? यदि आप अपने जीवन को पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं करेगा प्रियो। सर्वप्रथम आपको पवित्र जीवन जीना है प्रियो। यदि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है और वह हमसे बात करेगा प्रियो। वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, हमें इसे अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा कि क्या वो माध्यम है जिससे परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। वह माध्यम परमेश्वर का वचन हो सकता है, वह माध्यम परमेश्वर के लोग हो सकते हैं, वह माध्यम हमारी परिस्थितियां हो सकती है प्रियो। ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर ने हमारी परिस्थिति के द्वारा बात करी तो हमसे वह लोगों के द्वारा बात नहीं करेगा। हो सकता है वह ऐसी कंडीशन आ जाए कि वह अपने लोगों के द्वारा हमसे बात करें। हो सकता है परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, लेकिन इन सब बातों में हमें इसको अपनी दिनचर्या में लाना होगा प्रियो। ये एक दिन में नहीं होगा प्रियो, इसे कंटिन्यू फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। यदि हम वचन को पढ़ रहे थे, वहां लिखा है प्रतिदिन वह खड़ा होता है मेरी देवड़ी के ऊपर, कि हम यदि प्रतिदिन की दिनचर्या में परमेश्वर की वेदी के पास जाकर उसको पुकारने की कोशिश करेंगे, निश्चय परमेश्वर का आत्मा प्रियो आपसे बात करेगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, परमेश्वर ने वह पवित्र आत्मा के रूप में हमें योग्यता दी है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा रिसीवर के रूप में दिया है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर की वाणी को अपनी आत्मा में सुन पाते हैं प्रियो। कि 3 तरीकों से परमेश्वर बात करता है। पहला, वह अपने वचन के द्वारा बात करता है। दूसरा, वह अपने लोगों के द्वारा बात करता है। तीसरा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा बात करता है। 5 चीजें जो परमेश्वर के लोगों के बीच में होनी चाहिए। पहला है सीखने वाली आत्मा, चौकस रहना, दीन आत्मा, विनम्र आत्मा और उम्मीद न खोना प्रियो। ये जो लास्ट है उम्मीद न खोना, ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रियो। यदि हम किसी से बातचीत करें और कोई हमसे बातचीत ना करे तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं प्रियो। हमें निराश नहीं होना है, हमें अपने भीतर में जान लेना है कि सच में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है प्रियो। एक आखिरी वचन मैं आपको बोलना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है प्रियो। यदि आपकी खोज परमेश्वर की वाणी के लिए है, परमेश्वर निश्चय उसे पूरा करेगा प्रियो। लिखा है जो खोजेंगे वे उसे पालेंगे प्रियो। यदि आज आपकी खोज परमेश्वर को खोजने के लिए हो चुकी है, यदि आज आपकी खोज परमेश्वर की वाणी को खोजने के लिए हो चुकी है, निश्चय प्रियो आने वाले समय में आप गवाहियों को देंगे कि हाँ मैंने इस वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत किया, हाँ मैंने इसको अपनी दिनचर्या में लाया और आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है प्रियो। उम्मीद न खोना प्रियो। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, सर्वप्रथम हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रियो। जिन लोगों ने इस वीडियो को सुना है प्रियो, और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो पाए। सबको जय मसीह।